सो हमने देखा था कि हमने अकाउंट को क्रिएट करके और सेटअप किया था। जो भी हमने अकाउंट किया था, जिस मेल पे हमें यहाँ पर एक मेल आया है, और उस मेल पे इमिडिएटली आपको यहाँ पर पासवर्ड का यूजर नेम और यहाँ पे सेट पासवर्ड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि यहाँ पर अपना अकाउंट को सेटअप कर लेते हैं और अपना न्यू पासवर्ड एंटर कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं अपने केस में इसको पासवर्ड को एंटर करूंगा और यहाँ पर सेव एज चेंजेस पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, हमारा यहाँ पे पासवर्ड यहाँ पे अपडेट हो गया। ठीक है, डन। यहाँ पे मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है और यहाँ पर अपडेट नो थैंक्स पे क्लिक कर देते हैं। हमारा पासवर्ड क्योंकि पता है हमको क्या है। ओके, हम अपने स्टोर पे आ चुके हैं और यहाँ पे स्टोर पे ये सारी चीजें यहाँ पर आपको दिखाई। फाइनली हमने बोला था कि इसमें आपको हमें प्रोडक्ट हम आपको प्रोडक्ट ऐड करना सिखाएंगे, ऐड कैसे करते हैं, और इसमें भी दो तीन ऑप्शंस को ओवरव्यू करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आ गया कि रिक्वेस्ट कॉर्ड्स कहाँ करेंगे तो कैसे आएगा। ठीक है ना, उसके बाद आता है कूपन को कैसे ऐड करेंगे। अगर इस वीडियो में जितना पॉसिबल हो हम उतना करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ऐड न्यू प्रोडक्ट पे हम क्लिक करते हैं, क्योंकि हमें जो प्रोडक्ट ऐड करना है। और यहाँ पे आपको सिंपल से दो चीजें ऑप्शन दिखाई दे, मैं आपको श्योर कर देता हूँ। दो ऑप्शन दिखाई देगी। द फर्स्ट ऑप्शन इज द की ऐड अ प्रोडक्ट, और दूसरा इंपोर्ट प्रोडक्ट। आपका अगर सीएसवी फाइल है एक्सेल में, अगर ये सारी चीजें हैं तो आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे। हमारे केस में ऐड न्यू प्रोडक्ट है, हम प्रोडक्ट को ऐड करेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का आपको ऑप्शन दिखाई देगा। तो फर्स्ट हमें अपना प्रोडक्ट का नेम लिखना है, तो जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट का हम नेम एंटर करेंगे। ओके, डन। तो हमारा जो प्रोडक्ट का नेम है हमने लिख के रखा हुआ है ऑलरेडी। तो ये रहा मेरा प्रोडक्ट का जो भी नेम है, टाइटल है, कुछ इस तरीके का है। ठीक है, तो ये बेसिकली, हाँ ध्यान रहे कि जब भी आप प्रोडक्ट का टाइटल ऐड करें तो मेक श्योर करें कि कुछ ऐड प्रोडक्ट जो है ना, साथ में कुछ अल्टरनेटिव कीवर्ड्स भी ऐड करें, जिससे यूजर को वेरीफाई हो गया ये प्रोडक्ट्स में ऐसा चीज है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे प्रोडक्ट का टाइप्स। यहाँ पे दो चीजें कि प्रोडक्ट्स में टाइप्स कैसे सिलेक्ट करें। तो यहाँ पर प्रोडक्ट का टाइप्स होता क्यों, प्रोडक्ट का टाइप बेसिकली इसलिए होता है कि जब भी आपके पास एक सिंपल प्रोडक्ट है, अगर सिंपल प्रोडक्ट दैट मीन्स उसका कोई वर्जन नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है, कोई आपका कलर डिफरेंट टाइप का है ही नहीं। ठीक है, तब उस समय में हम सिंपल यूज करते हैं। अगर आपके पास लेटेस्ट, जैसे कि सपोज करते हैं कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन है, जैसे कि 500 ml हो गया, 600 ml हो गया, तो उस केसेस में हम क्या करते हैं कि हम वेरिएबल प्रोडक्ट को यूज करते हैं। तो वेरिएबल प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं। ठीक है, अगर ऐसे अगर आपका सिंपल है, सिंपल भी, और अगर इसमें एक और ऑप्शन आता है अफिलिएट वाला, वो भी हम आपको दिखाएंगे। इसमें सबसे पहले यहाँ पे सिंपल प्रोडक्ट्स है। तो सिंपल प्रोडक्ट्स, वेरिएबल प्रोडक्ट्स और एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स और ग्रुप प्रोडक्ट्स। सिंपल प्रोडक्ट्स में सिंपल सा आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन भरना रहता है। और वेरिएबल प्रोडक्ट्स में अगर वेरिएबल को हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे कि कैटेगरी, कौन सी कैटेगरीज में आपका है। ठीक है, तो मैं ग्रोसरी में नहीं, मुझे ब्यूटी में ऐड करना है, तो हम ब्यूटी में बहुत सारे यहाँ पे मल्टीपल वेरियस ऑप्शन आएंगे आपको वेरिएबल। तो सबसे पहले हम सिंपल को देख लेते हैं कि सिंपल, उसके बाद मैं आपको उसी वर्जन में चेंज आउट करके दिखाऊंगा, क्योंकि सबसे पहले इन्फॉर्मेशन हम फुल आउट कर लेते हैं। सिंपल है। ठीक है, तो ये दो चीज यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है कि डाउनलोडेबल और वर्चुअल। तो हमारा वर्चुअल प्रोडक्ट है नहीं, बिकॉज ऑफ दैट कि हम कोई डिजिटल कार्ड वर्ड सेल नहीं कर रहे हैं, हम फिजिकल सेल कर रहे हैं। ठीक है, हमें उस यहाँ पर किसी भी ऑप्शन को हमें सेलेक्ट नहीं करना है। ठीक है ना, ठीक है, और यहाँ पर हमने कैटेगरी सिलेक्ट कर ली ब्यूटी, हमने ब्यूटी का सिलेक्ट। अब आपका जो भी प्राइस रेंज है वो प्राइस रेंज आपको यहाँ पे बताना है कि हमारा प्राइस रेंज क्या हो। तो बेसिकली हमारा जो प्रोडक्ट का प्राइस रेंज है वो कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देगा, एंड फाइनल में आपको वो बताऊंगा चीजें। ठीक है, तो ये हमारा 399 रुपीज का है। ओके, और यहाँ पर जो भी जो एमआरपी जो इतना है और सेलिंग प्राइस जो हमारा यहाँ पर डिस्काउंटेबल प्राइस जो भी है, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको रखना है। तो हम कितना यहाँ 50 रुपीज डिस्काउंट में कर देते हैं, तो वो चीजें रहेगी। ठीक है, और यहाँ पे आपको किस ब्रांड का है और ये सारी चीजें सिलेक्ट कर लेना, आपको जो भी ब्रांड हो। बेसिकली जो भी प्रोडक्ट आप करेंगे तो उसका ब्रांड यहाँ पे मेंशन होगा, क्योंकि यहाँ पे कस्टम आप लिख नहीं सकते हैं, टैग को भी कस्टम आप लिख नहीं पाएंगे क्योंकि मैचिंग करेगा। और यहाँ पर आपको कोई भी ब्रांड जैसे करेंगे आप, जैसे एंटर करेंगे तो ये नहीं होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर मेक श्योर करें कि जो भी आप ब्रांड का सेल करेंगे यहाँ पर ऑप्शन आएगा। ठीक है, एंड फाइनल यहाँ पर आपको ऑप्शंस जो दिखाई देंगे, अब सबसे पहले शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आ रहा है। तो प्रोडक्ट का जो भी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऐड कर लेते हैं, सपोज करते हैं इसी में से थोड़े बहुत कंटेंट में उठा लेता हूँ, और ये रहा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। आपको प्रोडक्ट अपलोड करते समय मेक श्योर करना है कि आपको सब कुछ रेडी रखना है। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट का लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, तो हमने चैट जीटीपी से डेमो पर्पस के लिए हमने लिखवाया था, तो हमें एक लॉन्ग डिस्क्रिप्शन ये दे देगा। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर लॉन्ग डिस्क्रिप्शन यूज कर लेते हैं और ये हम पेस्ट कर देते हैं। राइट, तो इस तरीके का आपको कुछ लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है बेसिकली आ जाएगा। ठीक है,
अब उसके बाद आता है कि यहाँ पे इन्वेंट्री मैनेजमेंट का क्या करना है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में बेसिकली आप अपने एसपी यूनिट का एक यूनिक आइडेंटिटी दे सकते हैं, राइट। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 2025 में, और यहाँ पे दे सकता हूँ कि प्रोडक्ट इनविजिबल। अब यहाँ पे लिखना है कि स्टॉक मैनेजमेंट अलाउ कर देते हैं। तो अगर आप कुछ स्टॉक मैनेजमेंट को अलाउ करते हैं, जैसे मतलब स्टॉक प्रोडक्ट मैनेजमेंट को अलाउ करते हैं स्टॉक वाले को, तो यहाँ पे बता सकते हैं भाई हमारा स्टॉक कितना है, कितना स्टॉक यूनिट। जैसे कि हम क्वांटिटी में लिख सकते हैं भाई मेरे पास 20 प्रोडक्ट्स हैं इसके, ठीक है। बस यहाँ पे सिंपल सी चीजें चेंजेस हो जाएंगे, राइट। इन केसेस में हमारे को स्टॉक मैनेजमेंट नहीं करना क्योंकि हमारे पास अनलिमिटेड, ठीक है, तो हम वो कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखा है अलाउ ओनली वन क्वांटिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट टू बी बाउट इन अ सिंगल ऑर्डर। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं भाई मेरे पास इसका एक ही सिंगल पीस है, एक ही ऑर्डर से आना चाहिए, बस एक ही। डन। तो इस तरीके का कुछ आपको दिखाई देगा। उसके बाद आपने प्रोडक्ट का एसईओ करना है जिससे कि गूगल सर्च रैंकिंग में आपको दिखाई दे, ठीक है। तो इसके करने के लिए हमको सिंपल से क्या करना होगा, यहाँ पे एडिट स्निपेट में आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आएगा, प्रोडक्ट का लिंक आपका इस तरह आएगा, ठीक है। तो एडिट स्निपेट में आप क्लिक करके यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन भी आपको डाल देना होगा, क्योंकि इससे क्या होता है फोकस बढ़ेगी, विजिबिलिटी इंप्रूव होगी, ठीक है ना। तो आपका यूआरएल से लगा आपको एडिट नहीं करना है, बिकॉज द अपडेट थी वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और अपना मेटा डिस्क्रिप्शन अपने एज ए कीवर्ड के हिसाब से डाल देते हैं, प्रोडक्ट के कीवर्ड के हिसाब से, ठीक है। इसको बोलते हैं एसईओ पर्पस के लिए डाला जाता है, बिकॉज ऑफ दैट कि आपका प्रोडक्ट जो है वो अप आ जाए, ठीक है। उसके बाद हमारा प्रोडक्ट का फोकस कीवर्ड जो रहेगा ये रहेगा, तो हम कीवर्ड अपने प्रोडक्ट फोकस प्रोडक्ट को डाल देते हैं, राइट। ओके, हमारा यहाँ पे एसईओ का कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमने अपना एसईओ का कंप्लीट कर लिया है, डन। तो आप कुछ देख सकते हैं कि इस तरीके का आपके पास इस सारी चीजें आएंगी। जब भी आपका प्रोडक्ट लाइव होगा तो आपके प्रोडक्ट का स्लॉग आपके कीवर्ड के हिसाब से बन जाएगा, ओके, उसका आपको टेंशन नहीं लेना है, डन। और यहाँ पर आपको दिया है सीपिन एंड टैक्स, हाँ। और उसके बाद आप जब भी प्रोडक्ट का वेट हाइट ये सब बताएं, इन्फॉर्मेशन आप फुल इन्फॉर्मेशन दे, बिकॉज अपडेट की ये आपको इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो हम यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हो कि वेट कितना है, लेंथ कितना है, विड्थ कितना है, हाइट कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास है बेसिकली जो साइज है वो 30 साइज का जो इसमें दिया गया, हैंड और विथ और लेंथ का दिया गया, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर दे देते हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे 30 है और यहाँ पे 40 है, ठीक है। इस तरीके का जैसे हाइट और विथ में अगर ले लें तो हमें कर देते 50 और 60 कर देते हैं, ठीक है। इस तरह सीक्वेंस में डाल दो डेमो पर्पज के लिए, आपके पास जो भी मेंशन है डायमेंशन से कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शिपिंग, ठीक है ना, आप कितने क्लास रुपए मतलब चार्ज करेंगे शिपिंग बेसिकली, ठीक है ना, वो आपको दिखाई देगा शिपिंग सेटिंग्स में करेंगे तो। तो यहाँ पर हम एक ऑप्शन देख लेते हैं कि शिपिंग सेटिंग्स में क्या आता है, ठीक है। शिपिंग सेटिंग्स में आप जैसे क्लिक करेंगे इस तरीके का आपको शिपिंग देख रहा है, यहाँ पर लिखा होगा क्लिक टू ऐड पॉलिसीज, ठीक है ना। तो आप अपनी जो भी है कितने डेज में आप देख सकते हैं, तो भाई 1 से 2 डेज में हम सेंड आउट कर देंगे। शिपिंग का पॉलिसी ऐसे यहाँ पे लिखना है और ये सारी चीजें यहाँ पे सेव एंड अपडेट कर देना है, ठीक है। ठीक है, हमें बैक टू जोन जाना है और यहाँ पे आप देखेंगे सारी चीजें इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। आपको कितना रुपए चार्जेस करना है वो सारी चीजें इसमें पॉलिसीज में लिखी होती है, डन। यहाँ पर आप चेंजेस कर सकते हैं प्राइस शिपिंग सेटिंग्स में जाकर, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ आपको लिंकिंग प्रोडक्ट। लिंकिंग प्रोडक्ट्स आपने बहुत सारे प्रोडक्ट को इसमें लिस्ट किया हुआ। अगर सपोज करते हैं उसको अप स्केल करना है और उसको क्रॉस सेल करना है, तो क्या करते हैं कि यहाँ पर आप कीवर्ड जो भी जैसे भी प्रोडक्ट का ऐड नेम सर्च करेंगे वो यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा। यहाँ पे जैसे जैसे कि सपोज करते हैं 3 मैक्सिमम कैरेक्टर डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट्स आएगा और यहाँ पे जैसे प्रोडक्ट को क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे क्रॉस सेल पे आइकन आ जाएगा और वहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें फंक्शन इसलिए यूज होती है कि हम अपने सेल को ज्यादातर मल्टीप्लाई कर सकें, डन। अब यहाँ पे आता है एट्रीब्यूट। अब यहाँ पे सिंपल सा समझते हैं एट्रीब्यूट क्यों यूज किया जाता है और एट्रीब्यूट बेसिकली होता क्या है, ठीक है। तो एट्रीब्यूट ये होता है ना कि सपोज करते हैं कि हमने एक क्लॉथ सेल किया, ठीक है। तो क्लॉथ में है ना बहुत सी चीजें होती है, जैसे कि साइज होता है। तो साइज हम बता सकते हैं कि ML है, XL है, M है। तो इस तरीके की है ना ये एट्रीब्यूट्स होता है, ठीक है। हमारे केस में जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो क्या आएगा, यहाँ पे बेसिकली साइज आ जाएगा, ठीक है। तो हम अब अपने केस में साइज ले सकते हैं, इसमें कितना वेट आ जाएगा वो लिख सकते हैं, तो अपने हिसाब से आप ऐड कर पाएंगे, ठीक है। कस्टम एट्रीब्यूट हम सेल कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो मुझे क्या ऐड करना, और यहाँ पे ये भी ऐड कर सकते हैं कौन से ब्रांड का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, जैसे कि मुझे देना है साइज का, साइज का दे सकते हैं, या फिर हम दे सकते हैं कि पैकेज इन बॉटल्स। तो पैकेज हम कर सकते हैं पैकेजेस, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग करेक्शन कर लेते हैं, पैकेजेस हमने दे दिया। और यहाँ पे क्या आता है, हम कोई भी वैल्यू एंटर करते हैं,
ठीक है, टैक्स ऐड कर सकते हैं। तो कितना है भाई, हमारा बेसिकली जो पैकेजेस हैं वो है 30 ml। यहाँ पर हम ऐड करेंगे, ठीक है, हमारा एट्रीब्यूट हो जाएगा 30 ml। ठीक है, दूसरा एट्रीब्यूट और ऐड करना है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पे लिख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, यहाँ पर लिखना है मैन्युफैक्चर यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली मैन्युफैक्चरर्स बता सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग क्या है, तो मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली हमारा है ब्रूशा एंटरप्राइजेस का है। ठीक है, या फिर ब्रूशा लिख सकते हो, ब्रूटा। ठीक है, हमने ब्रूशा एंटरप्राइजेस हमने एंटर कर दिया। और फाइनली हम यहाँ पे सेव एट्रीब्यूट पे क्लिक करना है और आपने कस्टम एट्रीब्यूट सेलेक्ट कर लिया। ओके, यहाँ पे मल्टीपल एट्रीब्यूट्स का मतलब ही होता है मल्टीपल चीजों को शो करना, जैसे कलर भी हो गया, कलर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप के वो वहां पर आएगा। डन, यहाँ पर आपका ये चीजें हो गया। अब आता है कि रिटर्न पॉलिसी, तो आपने जो भी रिटर्न पॉलिसी सेट करना है यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, शिपमेंट जो भी पॉलिसीज है, आपने वारंटी नो वारंटी, इस पे अगर वारंटी है उस प्रोडक्ट पे कि नहीं है, तो हमारे केस में भाई वारंटीज नहीं है तो हम नो वारंटी करके ऑप्शन दे देंगे और यहाँ पर अनचेक रहने दें। ठीक है, अगर आपके पास वारंटी आपने दिया है तो कर सकते हैं। इसमें होलसेल का आपने ऑप्शन रखा है, जैसे कि कोई बल्क में खरीदना चाहता हो तो बल्क में आप वो अलग प्राइस रख सकते हैं, तो होलसेल ऑप्शंस को भी एनेबल कर सकते हैं और होलसेल प्राइस में डाल सकते हैं। डन। अब यहाँ पे आता है कि मिनिमम क्वांटिटी मतलब ऑर्डर्स, यहाँ पे मैनेजिंग मिनिमम और मैक्स फॉर दी हम जितना रख सकते हैं, जैसे कि 10 हो गए और यहाँ पे कर देते हैं भाई 20 कर देते हैं, ऐसे करके हमने रख दिया। ठीक है ना, मतलब इतना ऑर्डर कर सकते हैं। तो हम इन केस में हम एक ही रखते हैं और यहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, तो अनलिमिटेड है तो हम 20 कर देते हैं। चलो, इस तरीके का ऑप्शन हमने रख दिया। उसके यहाँ पे अदर ऑप्शन आता है, जैसे कि प्रोडक्ट का स्टेटस होता है, विजिबिलिटीज होता है, परचेज नोट होता है। अगर आपको ईमेल लिखना है ईमेल फॉर्मेट में, जैसे कि कोई भी किसी ने परचेज किया तो उसको ईमेल इमीडिएटली सेंड करना है, तो उस तरीके से एक फॉर्मेट मेल आता है। ठीक है, तो वो चैट से बोलेंगे या फिर अपनो कहीं से डाउनलोड करना हो तो कर सकते हैं फॉर्मेट मेल और यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। राइट, कुछ इस तरीके का ऑप्शन है। यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कैटलॉग को हाइड करना है, सर्च आउट करना है, हिडन बटन पर डालना, ये सारी चीजें ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि ये सारी चीजें ऑप्शंस होती हैं और बेसिकली हम इस प्रोडक्ट को है ना सेव करते हैं और चेकआउट करते हैं। ठीक है, और प्रोडक्ट सेव करने से पहले यहाँ पे हम प्रोडक्ट के इमेजेस डाल देते हैं, जैसे कि आपको भी तो क्लियर हो जाए कि प्रोडक्ट दिखता कैसे भाई। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपलोड कंप्लीट पे करेंगे, यहाँ पर ऐड गैलरी में जाएंगे और यहाँ पर अपलोड फाइल्स में जाएंगे और सेलेक्ट करेंगे अपने प्रोडक्ट्स को। तो यहाँ पर ये मेरा प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट को आप सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मेक श्योर करें कि अल्टर टेक्स्ट कीवर्ड यहाँ पर एंटर करें बिकॉज ऑफ द एसईओ पर्पस के लिए। राइट, तो हमारा प्रोडक्ट अपलोड हो जाए। ओके, हमारा फाइनली प्रोडक्ट्स जो है अपलोड हो गए हैं और यहाँ पर आपको दिखाई दे, तो हमने ये वाली चीजें ऐड कर देते हैं। राइट, तो ये मेरा प्रोडक्ट हो गया और यहाँ पे मुझे क्रॉप उतना नहीं करना है, सिंपल सी चीज है, यहाँ पे क्रॉप करके आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारा प्रोडक्ट जो है बेसिकली अपलोड होगा। इसके ऐड गैलरी, जैसे मल्टीपल फोटोज वेरिएशन शॉर पे फोटोज हैं तो यहाँ पे ऐड गैलरी में करके अपना फोटोज को ऐड कर पाएंगे। ठीक है, अब इसमें चेक कर लेते हैं कि जो भी हमने वेरिएबल प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताए थे, सिंपल में ये था। अब वेरिएबल्स में कुछ इस तरीके से ऑप्शंस आ जाएगा कि ब्रांड्स हैं, टैग्स हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होने लगी और बाकी सारी चीजें सेम सेम होंगी। ठीक है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, एट्रीब्यूट में भी सेम रहेगा, सब कुछ ऑप्शन सेम है, बस ये डिपेंड करता है कि आप सिलेक्ट कौन सा कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे केस में सिंपल सा प्रोडक्ट है और यहाँ पे ग्रुप प्रोडक्ट भी कर सकते हैं और एक्सटर्नल अफिलिएट, जैसे कि अमेजन प्रोडक्ट को भी सेल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, हमारे केस में सिंपल प्रोडक्ट्स है, हम सिंपल प्रोडक्ट्स को ऐड करेंगे। ठीक है, वेरिएबल करना हो तो भाई एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ेगा, जैसे कि हमने आपको बता दिया कि एट्रीब्यूट ऐड करना हो तो। ठीक है ना, अब यहाँ पे सेव प्रोडक्ट करते हैं। फाइनल जो हमारा सेव प्रोडक्ट है क्लिक करेंगे और हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे देख सकते हैं लिखा क्या है, सक्सेस द प्रोडक्ट हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली। अब अपने प्रोडक्ट को देखना है तो कैसे देख सकते हैं, इसे न्यू टैब में ओपन करते हैं और हमारा प्रोडक्ट कुछ इस टाइप का दिखेगा एज ए सेलर। तो बहुत अच्छा दिख रहा है, आप देख सकते हैं इस तरीके का ऑप्शन हमारा दिखेगा। ठीक है ना, यहाँ पे शिपिंग का जो भी आपने इन्फॉर्मेशन डाला था वो है, यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन जैसे वेट था, पैकेजिंग था, टाइम मैन्युफैक्चरिंग, मैंने जो भी आपको मैंने बताया था एज इट इज की इस टाइप का है। ठीक ना, यहाँ पे आपको मैंने बोला था ना एट्रीब्यूट एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए, तो यहाँ पे दिखाई दे। डन, तो ये सारी चीजें और प्रोडक्ट की एंट्रीज वगैरह यहाँ पे दिखाई देगा। अगर इंक्वायरी डालनी है तो क्वेश्चन एंड एफएक्यू, आप कुछ पूछना चाहते हैं या रिव्यू डालना चाहते हैं तो ये सारी चीज इन्फॉर्मेशन आएगी। तो इस तरीके के आपका जो है
वो सारी चीजें आ जाएंगी, जैसे कि 50 रुपये में इसका सेलिंग हो रहा है, ठीक है ना। तो मतलब ऐसे तो मैंने रेंडम डाला, बट इसकी एक्चुअल प्राइस अलग है। यहाँ पे आपको मैं सेलिंग प्राइस बता देता हूँ। एमआरपी जो है 399 है, 90 रुपये में सेल होती है। तो हम प्रोडक्ट को मॉडिफाई भी करना है तो आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एडिट बटन पे क्लिक करेंगे, या फिर मुझे प्राइस एडिट करना है तो प्राइस एडिट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे प्राइस जो है ना बेसिकली 90 रुपये कर देता हूँ, बिकॉज ऑफ द सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। और यहाँ पे फिर से वापस जाना है यहाँ पर और सेव प्रोडक्ट पे क्लिक कर देना, और यहाँ पे रिफ्रेश जैसे ही करेंगे और फाइनल वो प्रोडक्ट भी अपलोडेड हो जाएगा, ठीक है। 90 रुपये मेरा सेलिंग प्राइस होगा। तो ठीक है, हमने देख लिया कि जो भी इंफॉर्मेशन की हमने रखा, और बेसिकली आपको ये सारी इंफॉर्मेशन पता चल गया होगा किस तरह से प्रोडक्ट ऐड करना है। डन। तो ये स्टेप हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं कि ऑर्डर, ऑर्डर कैसे, जब भी कोई आपके प्रोडक्ट को ऑर्डर करेगा तो यहाँ पर आपको ऑर्डर मैं ऑर्डर करके आपको दिखाऊंगा कि फाइनली आपका ऑर्डर कैसे आपका दिखेगा, ठीक है ना। उसमें पेमेंट का ऑप्शन भी आएगा, और वो पेमेंट का ऑप्शन आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है कि रिक्वेस्ट पॉट्स। ये बेसिकली कहाँ से हमको देखने को मिलेगा कि ये कहाँ से आएगा, तो बेसिकली हम शॉप पे विजिट करते हैं, और यहाँ पर आपका जो बेसिकली जो प्रोफाइल है, मैं यहाँ पर आपको ऑन कर देता हूँ प्रोफाइल, जिससे कि आपको क्लियरफाई हो कि जो भी आपने सेल किया है वो प्रोफाइल्स आपकी मिले। तो सबसे पहले हम अपने स्टोर पे जाइए, यहाँ पर विजिट स्टोर पे क्लिक कीजिए। जो आपका जो फाइनल स्टोर दिख रहा है वो ये है। आपने प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड किया, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब जो कॉर्ड्स है ना बेसिकली यहाँ दिखाई दे, मैं कुछ भी इंफॉर्मेशन टाइप कर देता हूँ, जैसे कि हाँ मैंने यहाँ पे लिखा सेंड मैसेज कर दिया, ठीक है। ये मैसेज जो बेसिकली है ना उसे सेम मेल आईडी से मेरे पास आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट एंड कोटेशन देखना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ सामने वाले कस्टमर से कि ये सारी चीजें मुझे बताओ। तो यहाँ पे जब भी रिक्वेस्ट कोटेशन आएंगी, यहाँ आपको पेंडिंग्स, यहाँ पे अप्रूवल्स, ये सारी चीजें आपको आएंगी। वो जो मैंने मैसेज सेंड किया आपको डायरेक्ट कहाँ मिलेगा, या फिर यहाँ पे क्वेरी के लिए जो आता है वो सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। प्रोडक्ट हम जैसे यहाँ पे सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आता है कूपन्स। अब यहाँ पे आप कूपन ऐड कर सकते हैं। अब मैं से किसी प्रोडक्ट पे मुझे कूपन ऐड करना है तो कूपन के टाइटल्स, ये सारी चीजें इन्फॉर्मेशन ऐड करना है। तो इस वीडियोस में हमने देखा कि फर्स्ट हमें प्रोडक्ट ऐड करना, और यहाँ पे कूपन का भी इसी वीडियोस में आपको दिखा देता हूँ कि आपको कूपन कैसे क्रिएट करना है, ठीक है ना। तो मुझे कितना परसेंट डिस्काउंट भी डालना है, ये सारी चीजें भी आ जाएगी, और किस प्रोडक्ट पर डालना है वो भी दिखेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ बिग सेल, ठीक है ना, जैसे कि इंटरेक्टिव लोगो, बिग शेन ऑन सेविंग, ऑन सेविंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं बिग शेन, ठीक है। यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन उठा लेते हैं, सिंपल सी मैंने ये चीजें लिखा, मैं लिख देता हूँ डिस्काउंट्स। यहाँ पे कुछ आपको डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इमीडिएटली कुछ भी उठा देता हूँ, आप अपने तरीके से कुछ एडिट करके डालिएगा इन्फॉर्मेशन सारी चीजें, ठीक है, जैसे कि आपको प्रॉब्लम्स ना हो। डन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी इन्फॉर्मेशन आप जो भी इसके बारे में बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, फिक्स डिस्काउंट रखा है या फिर परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट रखा है। तो हमारे केस में हम भाई फिक्स डिस्काउंट रखे हैं, और फिक्स अमाउंट पे हमने 50%, यहाँ पे ना मुझे 5%, मतलब कर सकते हैं 10। मैंने अमाउंट इसमें डाल दिया कि 10 रुपये में ऑफ रखा, या फिर हाँ 10 रुपये ऑफ रखा, ठीक है। उसके बाद आता है ईमेल रिस्ट्रिक्शन। आप कौन कौन से ईमेल से यूजर्स लिमिट क्या है, यूजर्स पर यूजर्स क्या है, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं 20 डाल देता हूँ, यूजर्स लिमिट है 30+ डाल देता हूँ, और यहाँ पे ईमेल रिस्ट्रिक्शन में जिनके जिनके ईमेल पर्सनली सेंड करना उन चीजों के लिए, ठीक है। एक्सपायरी डेट है, तो हमारा एक्सपायरी डेट कब होगा, तो आज हम डेट को अपलोड कर देते हैं, जैसे कि जुलाई है, तो यहाँ पर मेरा है ना 20 मतलब 22 को खत्म हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है एक्सक्लूसिव सेल्स आइटम, तो इसमें चेक बॉक्स कूपन पे क्लिक करेंगे, यस हमारा विजिबल होना चाहिए सारी चीजें। इसमें लिखा है चेक दिस बॉक्स इफ द कूपन शुड नॉट अप्लाई इफ आइटम ऑन सेल फॉर आइटम्स कूपन विल बी ओनली वर्क इफ देम इज नॉट सेल एंड फॉर कार्ट कूपन विल बी ओनली वर्क इफ देयर नो सेल आइटम्स कार्ट, ठीक है। इस सारी चीजें मिनिमम अमाउंट हमारा कितना जो पास आउट होना चाहिए वो हम देखना चाहते हैं। हम यहाँ पे मिनिमम अकाउंट 20 रुपये देख सकते हैं, ठीक है। करने के लिए प्रोडक्ट्स जो भी है, बेसिकली कौन कौन से प्रोडक्ट पे आप करना चाहते हैं, तो बेसिकली प्रोडक्ट हमारा कौन सा था, डे वाला था, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट हमें रखा था, तो वो प्रोडक्ट पे हम डिस्काउंट दे सकते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स लिस्ट है, मल्टीपल आपने रखा होगा तो, ठीक है। कैटेगरीज हमारा वही था, ब्यूटी सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे लिखना है अप्लाई फॉर न्यू प्रोडक्ट्स, हाँ आप जो भी प्रोडक्ट नया नया अप्लाई करेंगे उसमें ये सारे डिस्काउंट्स आएंगे। उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स और कैटेगरी एक्सक्लूड,
तो ये चीज़ अभी हमारे पास उतना वेरियस कैटेगरी तो है नहीं, तो सिंपल सी चीज़ है, एक ब्यूटी वाला ऑप्शन आएगा और ब्यूटी का हम ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे या फिर हमारा डे वाला जो प्रोडक्ट था वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, जो भी हम कैटेगरीज वजह से की ये रहा, इस तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन आपको शो आउट होगी। इसमें लिखा है शो ऑन स्टोर, चेक दिस बटन यू वांट टू शो दिस कूपन्स इन दिस स्टोर पेज, यस मैं शो करना चाहता हूँ। और ये भी जो आपको फ्री शिपिंग्स यहाँ पर कूपन्स पे अप्लाई करना है तो वो कीजिए, नहीं तो अनचेक रहने दीजिए। मेरे इन केस में अनचेक रहेगा, हमने एक कूपन्स को क्रिएट कर दिया, राइट। अब यहाँ पे है ना बिग सेविंग्स ऑन एंड कूपन्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसमें हमने कूपन का जो अमाउंट है 10% रखा है, और कुछ हमारा प्रोडक्ट आईडी है ये, और जो यूजेस लिमिट है 30, मतलब 30 लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे ज्यादा इस्तेमाल नहीं। डन। अब आता है यहाँ पर रिपोर्ट्स, ठीक है ना। इस वीडियो देखो, इस वीडियोस में जितना कवर्स हो पा रहा है मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा सब सक्सेसफुली, ठीक है, क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपका जिस मंथ का जो भी रिपोर्ट कार्ड है, सपोज करते कितना सेल हुआ क्या हुआ, इसी की रिपोर्ट यहाँ पे बताई जाएगी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। सेल्स बाय डे, डे में कितना सेल हुआ, टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स कौन कौन सा वो भी दिखाई देगा, टॉप अर्निंग कौन सा दे रहा है वो दिखाई देगा, और बाकी सारे हैं जो भी स्टेटमेंट्स है वो आपको शो करेंगे, राइट। एंड डिलीवरी टाइम्स, जो भी डिलीवरी टाइम्स है वो यहाँ पर आपको शो करेंगे, जो भी पिकअप्स एंड डिलीवरी टाइम एज ए फिल्टर अलाउ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रिव्यू, कोई भी प्रोडक्ट्स पे आपको करता है तो आपको सारी रिव्यू करते हैं, ठीक है। तो हम अगर आपको प्रोडक्ट पे सपोज करते हैं, हमारा जो प्रोडक्ट था उस पर हम रिव्यू करते हैं, सपोज करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी चेंजेस हमने किए थे वो सारी चीज़ें यहाँ पे अप्लाई हो, जैसे कि आप देख सकते हैं डिस्काउंट्स भी आ गए और न्यू प्रोडक्ट्स भी है। और हमें जब भी सेल करेंगे वो कूपन कोड कहाँ आएगा, जब हम चेकआउट पे क्लिक करेंगे तब, ठीक है। तो हमें यहाँ पर चेकआउट का जो ऑप्शन है वो विजिबल होगा, ठीक है ना। ये वेरिएशन हमने स्टोर पर, ठीक है, डे क्रीम्स अवेलेबल स्टॉक्स हैं, तो जब भी कोई परचेज करेगा तो ये आपको दिखाई देगी। डन। तो फाइनल जो है ना, हमको रेटिंग देना स्टोर का भी, स्टोर का रेटिंग दे सकते हैं, शिपिंग का जो भी इंफॉर्मेशन वो सारी चीज़ें हैं वो मैं देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके का दिखा देता है। तो यहाँ पर आपको एड टू कार्ट पे क्लिक करना पड़ेगा, एड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, और कार्ट्स पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे फाइनल जो है वो स्टोर बटन पे आ जाएगा। जैसे एड टू विश लिस्ट कर देता हूँ मैं, और कंपेयर तो नहीं करना हमको, यहाँ पे काट आउट कैट आउट जो बटन है वो दिखना, और सिंपल सा हमें काट आउट करना है। यहाँ पे जो भी शॉपिंग कार्ट है वो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है as this is your own products and add to cart button has been removed and please visit the guest website, मतलब आप विजिटर्स हैं, सपोज करते हैं हमें इसी प्रोडक्ट्स को हम इनकॉग्निटिव में ऑन कर देते हैं और चेकआउट करते हैं कि बेसिकली सही में वर्क कर रहा है कि नहीं, क्योंकि हमें पता चलना चाहिए कि एक्चुअली वर्क करना है, एक्चुअली यस वर्क कर रहा है या फिर फुली फंक्शनल वर्क कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये देख सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन, वही प्रोडक्ट्स, ये सारी चीजें। तो अब मुझे क्या करना है कि ऐड टू कार्ट करना है। सपोज करते हैं मैं बाय नाउ करता हूँ, सिंपल सी आपको बाय नाउ क्लिक करना है। बाय नाउ जैसे ही क्लिक करेंगे सारी चीजें इन्फॉर्मेशन आपकी आ गई। यहाँ पे आपको बोला है जो भी है इन्फॉर्मेशन आपको तो डालना है। डालने के बाद यहाँ पर आपको सारी चीजें दिखाई देंगी, जैसे कि ये डन फाइनल, ये शिपिंग्स है, प्लेस ऑर्डर करेंगे, कैश ऑन डिलीवरी करेंगे तो आपको इस तरीके का ऑप्शन आपको दिखाई दे देगा। और यहाँ पर एंटर योर कूपन कोड, आप कूपन कोड भी यहाँ पे मेंशन करेंगे तो यहाँ पर बंदे के पास जो है कूपन कोड भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमने 30+ उसमें दिया था, तो हमारे कूपन कोड्स कौन कौन से थे वो आपको मैं दिखा देता हूँ पहले। हमारा जो कूपन कोड्स था वो था बिग सेविंग्स में, ठीक है ना। अगर हो सकता है तो ऑटोमेटिक ही हो जाए, 10%, 10 अमाउंट का हमारा बिकिंग था, ये सारा चीज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऑटोमेटिकली कूपन आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पे हमको मैं आपको दिखाऊंगा कि रिव्यू भी कैसे आता है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट का परचेज का देख लेते हैं। यहाँ से आपको यहाँ पे परचेज करना पड़ेगा कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है। अगर मुझे प्रोडक्ट अच्छा लगा, यहाँ पे सपोज करते हैं कि मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन डाल देता हूँ, अपना जो भी इन्फॉर्मेशन है एंटर कर देता हूँ, और कंट्री रीजन भी सिलेक्ट करता हूँ, जिससे कि ऑर्डर कर देता हूँ, पता चले कि आपको किस तरीके से ये आइटम दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो सारी जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आ गए, और हम यहाँ पर अपना ऑर्डर करते हैं पहले तो, क्योंकि हमें पता चलना चाहिए कि जो भी हमारा ऑर्डर है वो राइटली एग्जीक्यूटेड हो रहा है कि नहीं, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो मेल है वो मेल को हम कॉपी करेंगे, एंड फाइनल हम ऑर्डर डालेंगे। यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी हो गया, एंड फाइनल मूव ऑन दिस नेक्स्ट स्टेप। ईमेल एड्रेस पे क्लिक करेंगे, हमारा ईमेल एड्रेस आ गया, ठीक है। हमने एड्रेस वेड्रेस सब डाल दिया।
अब यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है कैश ऑन डिलीवरी, या फिर यूपीआई से पे करना है तो यूपीआई से पे करना है। प्लेस ऑर्डर पे जैसे क्लिक करेंगे प्लेस ऑर्डर हो जाएगा। यहाँ पे देख रहा है कि प्लीज रीड एंड एक्सेप्ट द टर्म एंड कंडीशन, तो हम यहाँ पर है ना चेक बॉक्स कर देते हैं इस तरीके का। डन। तो सारी चीजें इन्फॉर्मेशन हमारा फुलफिल थी, यहाँ पर ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। राइट। और यहाँ पे लिखा है कि थैंक यू योर ऑर्डर हैज बीन रिसीव्ड, ये सारी चीजें हमने रखा है, शिपिंग और बिलिंग एड्रेस ये रहा है। ठीक है, तो जिसने ये बंदे ने ऑर्डर किया है वो हमको दिखाई कैसे देगा आपके स्टोर में, तो सिंपल से यहाँ पर अब जो ऑप्शन से हम यहाँ पर दिखाएंगे आपको, तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट जो आपका टोटल ऑर्डर है वो है 140 रुपए का, जो आपका ऑर्डर है विद शिपिंग के साथ, जो भी शिपिंग जितने भी चार्जेस लगेंगे वो शिपिंग लगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब यहाँ पे व्यू करना है, देखना है कि जो ऑर्डर का प्रोसेस हुआ है वो किसने कैसे किया। तो ये सारी चीजें ऑर्डर्स के नोट्स है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ट्रैकिंग नंबर, तो आप जैसे क्लिक करेंगे आप है ना यहाँ पर ट्रैकिंग नंबर्स दे सकते हैं, शिपिंग या ट्रैकिंग नंबर्स, जैसे आप ऐड ट्रैकिंग पे डिटेल्स क्लिक करेंगे तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। डन। तो उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनल, अब मुझे एक्शन लेना है कि अब इसका कंप्लीट करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑर्डर को हम एग्जीक्यूटेड करेंगे, स्टेटस। ठीक है ना, स्टेटस यहाँ पे कंप्लीट आएगा। बट हम क्या करेंगे, ऑर्डर जो हमने डिलीवर कर दिया, यहाँ पर आप प्रोसेस स्टेटस भी लिख सकते हैं अपने अपने डिफरेंट टाइप्स के, कि ऑर्डर अभी अप्लाई हो गया, कंप्लीट हो गया, ये सारी चीजें। ठीक है, अब यहाँ पे रिक्वेस्ट कॉस्ट पे जो भी रिक्वेस्ट कॉस्ट करेगा वो यहाँ पर आ जाए। ठीक है, अब जो कूपन था वो ये है कूपन। ठीक है ना, अभी किसी ने अप्लाई नहीं किया बिकॉज ऑफ डेट की फ्लेक्सिबल प्रोडक्ट्स पे, मतलब फिक्स प्रोडक्ट्स, हाँ इतना हमारा डिस्काउंट देना। उसके बाद हाँ, अब आता है कि डिलीवरी टाइम्स, डिलीवरी टाइम्स कैसे मेंटेन करेंगे। तो यहाँ पे जो भी आपका डिलीवरी टाइम्स है वो आप वीकेंड जो भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जब मतलब स्पेसिफिक कैलेंडर के तौर पे दिया गया। अब जो भी मैंने प्रोडक्ट्स बाय किए थे वो प्रोडक्ट्स यहाँ पर अब मुझे रिव्यू करना है। तो यहाँ पे कोई भी आपको जो भी प्रोडक्ट्स है वो प्रोडक्ट्स का अगर मैं रिव्यू करना चाहता हूँ तो सिंपल सा क्या करूँगा, अकाउंट्स तो है नहीं हमारे पास, तो अकाउंट्स नहीं करेंगे। उसके बाद हम बैकएंड चले जाएंगे, होम पे जाएंगे और न्यू जो ऑप्शन था हमारा प्रोडक्ट्स का, क्योंकि न्यू तो शो करेगा, और जब शो करेगा तो हमें यहाँ पर ब्यूटी प्रोडक्ट्स में सबसे पहले जाना है, ब्यूटीज। एंड आप मल्टीपल्स आप देख सकते हैं प्रोडक्ट जो ऐड हुआ, और आपका जो प्रोडक्ट्स हुआ ऐड हुआ आपका स्टोर के नाम से यहाँ पे आएगा। अब मुझे इसमें रिव्यू ऐड करना है, तो रिव्यू ऐड करने के लिए बेसिकली क्या करना होगा, इसमें अगर ऑप्शन दिया है यहाँ पे नीचे ऑप्शन, ओ हाँ यहाँ पे प्रोडक्ट की इंक्वायरीज जहाँ पे हम करेंगे वो चीज़ें यहाँ पर है, जो भी सेंड इंक्वायरीज करेंगे तो। ठीक है, मैं कुछ भी नाम डाल देता हूँ, मुझे दिखाना है तो राज नेम एंटर कर देता हूँ, और कुछ भी इन्फॉर्मेशन आप जैसे सेंड आउट करेंगे आ जाएगा। और यहाँ पर रिव्यू डालना है तो हम यहाँ पर रिव्यू राइट कर सकते हैं, राइट है रिव्यू। ठीक है, मगर द बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट प्रोडक्ट, और ये अपना नाम अपना डालना है, जैसे कि मेरा नाम राज है, और जो भी हमारा ईमेल एड्रेस है हम उसी ईमेल एड्रेस से मेल करेंगे। ठीक है, उससे ये पता चल जाएगा कि जो भी हमने मेल किया हुआ है वो आपको राइट इन्फॉर्मेशन के साथ आपके जो भी आपके वेंडर्स है उनको पहुंच जाए। ठीक है, हमने रिव्यू कर दिया, और यहाँ पे आपको जो आपका रिव्यू है यहाँ पे कर दिया, वो भी अप्रूवल करने के लिए वेटिंग अप्रूवल से। ठीक है, क्योंकि आपने जेन्युइन परचेज किया है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा। एंड फाइनली आप देखेंगे कि जैसे आप रिफ्रेश करेंगे आपका एक रिव्यू बटन अप्रूवल के लिए आ जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पेंडिंग भी लिखा है, आप इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें अप्रूवल क्या है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अप्रूवल भी करना है, तो वो यहाँ पर आप करेंगे जैसे अप्रूव, तो आप अप्रूव करेंगे तो सिंपल से ये शो होने लगेगा, दैट मीन्स विजिबल होने लगेगा। ओके, तो रिव्यू का हमने देख लिया, अब देखना है विड्रॉल का। अब विड्रॉल का भी जो भी प्रोसेसिंग है उसमें पेमेंट मेथड ऐड करना होगा। ठीक है, जो भी आप वेरीफाई पेमेंट मेथड ऐड करें, जैसे कि आपका अवेलेबल बैलेंस इतना है, जैसे रिक्वेस्ट बैलेंस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अभी जो भी पेमेंट मेथड है हमने ऐड नहीं किया, आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हमने पेपल का अगर ऐड करना है तो। कस्टमर का जो भी बैचेस मिलेगा, आप जितना सेलिंग करेंगे, सेलिंग करने के बाद आपको सारी चीजें यहाँ पर एक्शंस में दिखाई देंगी। ठीक है, उसके बाद आता है कि प्रोडक्ट्स का जो भी है क्वेश्चन एंड आंसर। तो अगर कोई भी क्वेश्चन एंड आंसर अगर करता है, सपोज दैट कि यहाँ पे क्रीम से यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन से एक दिया होगा क्वेश्चन एंड आंसर, तो अगर आपको अपना क्वेश्चन पोस्ट करना है कि हाउ टू बाय प्रोडक्ट, हाउ टू बाय प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन डाल दिया, पेस्ट कर दिया क्वेश्चंस को, तो आप देखेंगे कि मैंने क्वेश्चन डाल दिया और यहाँ पर आपको वो क्वेश्चंस भी दिखाई देंगे जो हमने डाले हैं। तो इतने ग्रेट फीचर्स हैं, यहाँ पे लिखा है हाउ टू बाय प्रोडक्ट्स। ठीक है,
ओके डन। यहाँ पे सारी चीजें हमें प्रॉपरली वर्क करता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और रिटर्न आपको जो भी रिटर्न स्टाफ वहां से करेगा वो आ जाए। और यहाँ पर रही बात स्टाफ की, अगर आपकी मल्टीपल कंपनीज है वहाँ पे स्टाफ ऐड करना है तो उसको आप एक्सेस दे सकते हैं। यहाँ पर आप ईमेल एड्रेस, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस और फोन नंबर डाल के यहाँ पे उसका स्टाफ का एक्सेस दे सकते हैं, या स्टाफ को क्रिएट कर पाएंगे। और लिमिटेशन दे सकते हैं कि वो क्या क्या एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ओके डन। उसके बाद आते हैं अनाउंसमेंट पे। आपका अनाउंसमेंट दिखेगा इस तरीके, कुछ अनाउंसमेंट रहेंगे, आप क्रिएट करना चाहते हैं कर सकते हैं। एनालिटिक्स आएगा, जो भी आपका ऑर्डर्स होगा वो सारी चीजें आएगा। टॉप पेजेस है, लोकेशंस है, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। प्राइमरी कीवर्ड्स, सिस्टम्स, डैशबोर्ड, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। डन। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है टूल। अब टूल्स में क्या क्या होगा आप देख सकते हैं। मैंने आपको जब बोला था कि अगर आपको प्रोडक्ट बल्क में अपलोड करना है तो यहाँ पर सिंपल सा वो चीजें करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि चूज अ फाइल, सीएसवी फाइल में आपको क्लिक करना है, या फिर एक्सएमएल में होगा तो आप साइट पे अपने तो आप प्रोडक्ट को अपलोड कर पाएंगे, ठीक है। ओके तो यहाँ पे उसके बाद लास्ट आता है सपोर्ट सेक्शन। सपोर्ट सेक्शन में भी आप इस तरीके के जो है दिख सकता है आइकन्स आपको। अगर किसी से प्रॉब्लम आता है तो ये सारी चीजें यहाँ पर आएंगे, ठीक है। फाइनली जब हमने पूरा चीजें सेटअप कर लिया तो हमारा कुछ स्टोर जो किस तरीके से दिखता है मैं आपको बता रहा हूँ। फाइनल हम विजिट करते हैं अपने स्टोर पे और कुछ इस तरीके का जो हमारा स्टोर है वो दिखाई देगा। हमने यहाँ पे देखा 10% बिग ऑन सेल कूपन यहाँ पे लगे हुए हैं। तो आपको अगर ऑर्डर करते हैं तो एसएपी के अकॉर्डिंग आपको ये मिल जाएगा। हमने क्योंकि हमने बोला था कि डेस्कटॉप पे शो करना चाहिए। और ये रहा आपका प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स को आपको व्यू रीड कर सकते हैं और सिंपल से आपने आपने प्रोफाइल्स को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो प्रोसेस है अकाउंट क्रिएट से लेकर स्टोर को सेटअप करना और प्लस जितने भी ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं उन सबकी रिव्यू लिस्ट मैंने आपको दे दिया, ठीक है। हमने कवर किया डैशबोर्ड, हमने कवर किया प्रोडक्ट ऐड कैसे करना है, हमने कवर किया कि ऑर्डर कैसे इसमें आते हैं, उसका स्टेटस कैसे हमें दिखाना है। वो सारी चीजें यहाँ पर आपको दिखती है, ठीक है। ये फर्स्ट हुआ। यहाँ पे ऑर्डर पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ऑर्डर भी हमने करके दिखाया आपको ऑर्डर, ठीक है। आपका जो रिक्वेस्ट बटन से रिक्वेस्ट कोटास भी यहाँ पे आएगा, यहाँ पे बेसिकली, ठीक है। कौन कौन सा रिक्वेस्ट मतलब वो बल्क में आता है, जैसे होलसेलर में आप करेंगे तब, ठीक है। आपने कूपन जनरेट करना है, कूपन आपने दिखा दिया। रिपोर्ट का जो भी है, रिपोर्ट्स कार्ड आपका कितना नेट सेल्स हुआ, क्या हुआ, यहाँ पे सारी चीजें आपको दिखाई देगी। सेल बाय डेज, सेल बाय ओवर्स, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिलीवरी का टाइम्स, रिव्यूज का देख सकते हैं, रिव्यू किसने किया। विड्रॉ में अभी आपका जो भी सेलिंग हुआ उसका विड्रॉ कितना मतलब आएगा, ठीक है। उसके बाद बैचेस आएंगे। अभी फोन 40 अवेलेबल से बैचेस भी आएंगे जैसे जैसे आप सेलर करेंगे तो वो आपको ये जो बैचेस है वो कौन देंगे, जो आपका सुपर एड में, दैट मीन यहाँ पे जो इनके ऑनर होते हैं वो आपको यहाँ पर बैचेस आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे रिटर्न से रिक्वेस्ट है, स्टाफ्स का ऐड कर सकते हैं और अनाउंसमेंट बना सकते हैं, एनालिटिक्स है, टूल से, सपोर्ट से, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके का आइकन सारी चीजें, ठीक है। तो हमने सारा ऑप्शंस को कवर कर लिया एज अ वेंडर डैशबोर्ड। तो इस वीडियो में हमने सारा वेंडर डैशबोर्ड को कवर किया, वेंडर का अकाउंट्स क्रिएट किया अभी। और नेक्स्ट वीडियो में हमने अकाउंट्स जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उसमें क्रिएट किया था, सेटअप भी किया था, ठीक है। तो फाइनल ये वीडियो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। और अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर क्वेरी नहीं लगी तो वो आप दोबारा क्वेरी डाल सकते हैं, ठीक है। डन। ओके।